जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज का पार्ट 3, जिसके अंदर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि सभी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच पाए। और इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 11 पार्ट्स करवाया है। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले बता दूं फिर से एक बार कि इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2 है, तो फाइंड करके बतलाना है कि sin टू दी पावर 19x प्लस cosec टू दी पावर 19x बराबर क्या होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बारे में हम लोगों को बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इस तरह के क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगर यदि ये sin x है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पर sin x लिख देंगे। प्लस cosec x है तो cosec x के जगह पर क्या लिखना है, हम लोगों को 1 बाय यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू ये 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। अब 1 और sin x का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये sin x, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम लोग, sin x को 1 से डिवाइड करेंगे तो sin x आएगा, और sin x को फिर अगेन sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस, अब फिर क्या करेंगे हम लोग, sin x को sin x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू 2 है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ यही नंबर आ जाएगा, मतलब sin स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x हो जाएगा। अब ये वैल्यू प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लिख सकते हैं हम लोग कि sin स्क्वायर x प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा तो 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या हो गया, इधर 0 हो गया। क्वेश्चन देखने में जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है उतना आसान भी है। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आया sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसका है sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर यदि आप चाहो तो इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है sin x माइनस 1 का, ये बराबर है, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। sin x माइनस 1 है, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर कि sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और sin x बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि sin x बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। जब sin x बराबर 1 आ गया तो हम लोग cosec x बराबर क्या बोल सकते हैं कि cosec x का भी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर होगा। जब sin x 1 है, cosec x 1 है, तो हम लोग को निकालना क्या है, sin टू दी पावर 19x प्लस cosec टू दी पावर 19x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का पावर 19 प्लस 1 का पावर 19 करेंगे तो यहाँ पर 1 का पावर 19 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 का पावर यहाँ पर 19 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर निकालना है हम लोग को क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा। जब tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू ये p का है और ये b का है, और हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बोले तो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच प्लस 1 माइनस कोस साइन थीटा, मतलब 1 माइनस p बाई एच। हम लोगों को p पता है लेकिन h का पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से h निकालेंगे। मतलब क्या करना है, यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट से हम लोग क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बी कितना दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है 12, मतलब बोल सकते हैं ये जो है 12 का स्क्वायर होगा, प्लस बी कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर।
एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा यहाँ पर √169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 13 का, मतलब एच बराबर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये 13 है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस पी कितना दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एच 13 आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 13 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम लोग तो 1 माइनस 12 बाई ये 13 हो जाएगा। अगले स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर तो लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 13 आएगा, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 13 के टेबल में 13 1 टाइम्स में आएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर तो 13 प्लस 12 हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाय ये 30 से 13 तो कट जाएगा, बट 13 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 1, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 25 विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि कोस ए बराबर अगर यदि 4/5 है तो बतलाना है कि 10a इनमें से कौन सही होगा, यानी 10a इनमें से किसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोस ए इज इक्वल टू ये 4/5 है, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कोस ए इज इक्वल टू यहाँ पर b/h दिया हुआ है, मतलब b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है, और हम लोगों को बोला गया है कि 10a क्या होगा। तो 10a बराबर क्या होता है, तो 10a बराबर होता है 10a इज इक्वल टू ये होता है p/b होता है, जहाँ पर b हमको पता है, b यहाँ पर दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, मतलब b नीचे यहाँ पर 4 होगा। अभी तो डायरेक्टली हम लोग पता लगा सकते हैं कि इनमें से किसका डिनोमिनेटर 4 है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन बी का जो है डिनोमिनेटर 4 है, मतलब यही आंसर जो होगा वो सही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर p फाइंड करेंगे, तो p कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वाले फॉर्मूला से h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से देखें हम लोग तो h दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू p हम लोगों को फाइंड करना है, तो p स्क्वायर इसको एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस b यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें तो p का स्क्वायर कितना है, मतलब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब बोल सकते हैं 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर। 25 में से 16 सेपरेट करेंगे तो 9 आएगा, और 9 इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर, और हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू p, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि p जो है वो किसके बराबर है, ये p बराबर 3 होगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 3, और हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कि वाकई में ये जो आंसर है ये 3/4 ही होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा हम लोग यहाँ पर हिट एंड ट्राई से भी कर चुके हैं कि यहाँ पर यही आंसर होगा। दोनों में से आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, और मैं तो बोलूँगा अगर ये MCQs है तो आप डायरेक्टली इसको फॉलो करके इनमें से आंसर टिक लगा सकते हो। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a बराबर इनमें से कौन सा सही होगा, ये बतलाना है। तो हम लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो फॉर्मेट है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, लेकिन पूछा किस में गया हम लोगों को, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a के फॉर्मेट में। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला अप्रोच जो रहेगा इस क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। क्या गिवन है, गिवन साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1 गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा ये साइन ए के बराबर। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर कोस टू दी पावर 4a लाना है। आखिर ये कैसे आएगा, ये तभी आ सकता है जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, मतलब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम लोगों को दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। मतलब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस टू दी पावर 4a हो जाएगा।
अब इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कोस स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कोस टू द पावर 4a के फॉर्मेट में है। तो जब इस तरह के फॉर्मेट में है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो होता है ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस टू द पावर 4a। आखिर ये कैसे आया? तो ये आया आइडेंटिटी से। ये सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर यदि हम लोग चाहे साइन स्क्वायर ए का स्पेसिफिक वैल्यू जानने के लिए तो प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कि हम लोग को वैल्यू निकालना है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कोस टू द पावर 4a प्लस कोस स्क्वायर ए। हम लोगों को निकालना था कोस टू द पावर 4a प्लस कोस स्क्वायर ए। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा फाइनली ये 1 के बराबर होगा। मतलब ऑप्शन ए विल बी द ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।